नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्नों को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। यह सिविल सेवा परीक्षा विगत वर्ष 2016 का प्रश्न है। प्रश्न हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किसके जीवन चरित्र पर आधारित है। नीचे इसके कुछ विकल्प दिए हुए हैं। पहला विकल्प है एस रामानुजन, दूसरा एस चंद्रशेखर, तीसरा एस एन बोस, चौथा है सीवी रमन। तो आप लोग सुन कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और इस क्वेश्चन का पूर्ण एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। जेल से नहीं चलेगी दिल्ली की सरकार, एलजी का वहाँ के उपराज्यपाल केजरीवाल की जेल से सरकार चलाने की मंशा पर उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने साफ किए अपने इरादे। आपको पता ही होगा, ईडी की गिरफ्तार हिरासत में है अभी जो दिल्ली के सीएम है अरविंद केजरीवाल, लेकिन उन्होंने अपने पद से इस्तीफा नहीं दिया है। आपको पता ही होगा कि ऐसा पहली बार हुआ कि जब किसी मंत्री भी या फिर किसी दूसरे कोई भी पद में रहते हुए कोई भी मंत्री या फिर कोई भी नेता गिरफ्तार हुआ है। क्योंकि आपको पता ही होगा, इससे पहले झारखंड में ईडी ने हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया था, लेकिन उन्होंने गिरफ्तारी से पहले अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अब देख रहे हैं ये गिरफ्तार हुए, लेकिन उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया। इन्होंने कहा कि हम जेल पे रहकर ही सरकार चलाएंगे। लेकिन अब देखने कि हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि कोई भी मंत्री अगर गिरफ्तार होता है तो उसे अपने पद से इस्तीफा देना होगा। वो तब तक इस्तीफा नहीं दे सकता जब तक उसका जो उस पर विरोध, मतलब जो उसके ऊपर अपराध लगाया गया, जब तक उसका अपराध साबित नहीं हो जाता तब तक उसे कानूनी उस पर कार्रवाई नहीं होती, तब तक वो अपने पद पे रह सकता है, वो अपना कार्य कर सकता है। तो देखते हैं कब तक ये कार्य चलता रहता है, तो कब तक ये राजनीति की चलती रहती है। महिलाओं पर अशोभनीय टिप्पणी के लिए श्रीनेत्र घोष की नोटिस। चुनाव आयोग सख्त 29 को शाम 5 बजे कांग्रेस व भाजपा नेता से मांगा जवाब। अभिनेत्री कंगना रनौत, बंगाल के सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ की गई थी ये टिप्पणी। आपको पता ही होगा जो कंगना रनौत है एक प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री हैं। इन्हें हिमाचल प्रदेश के मंडी से लोकसभा का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है और ये बीजेपी पार्टी से है। लेकिन इन्हें विपक्ष की जो प्रवक्ता है सुप्रिया श्रीनेत, इन्हें पे कुछ आपत्तिजनक अब अशोभनीय कुछ टिप्पणी की थी। अब तो इसीलिए अपमानजनक कुछ टिप्पणी की थी, उसी पर लेकर देख रहे विवाद चलता आ रहा है। लेकिन उन्होंने इससे माफ़ी मांगी कि हमारे अकाउंट से किसी दूसरे ने टिप्पणी की थी और वो अकाउंट डिलीट भी कर दिया। इससे पे उन्होंने माफ़ी मांगी, लेकिन फिर भी देख रहे राजनीति है, अभी चलता ही रहेगा। सनराइजर्स हैदराबाद ने बनाया आईपीएल का सबसे बड़ा स्कोर। मुंबई इंडियंस के विरुद्ध 20 ओवर में बनाया 277 रन। क्लासेस हेड और अभिषेक ने जड़े अर्धशतक। अब देख रहे इस समय आईपीएल चल रहा है और आज खेला जाएगा राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच। आज का आईपीएल खेला जाएगा शाम 7:30 बजे। अब यहाँ आपको राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जुड़ी खबरें मिलेंगी। अब देख रहे वही अरविंद केजरीवाल की पूरी राजनीति चल रही है। आज कोर्ट में आबकारी नीति घोटाले की सच्चाई उजागर करेंगे अरविंद। सुनीता करें उनकी जो पत्नी है अरविंद केजरीवाल की। दिल्ली के सीएम पर की गिरफ्तारी पर अमेरिका टिप्पणी से भारत नाराज। अब आपको पता ही होगा, भारत एक संप्रभु देश है। कोई भी दूसरा देश अगर उसके आंतरिक मामले पे टिप्पणी करेगा तो नाराज होना एक स्वाभाविक है। आपको पता ही होगा, इससे पहले जर्मनी ने भी इस पर कुछ टिप्पणी की थी। उसके विदेश मंत्रालय से पूछा गया कि आपके जो केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार किया है उसमें आप क्या कहेंगे, तो वो उन्होंने कहा कि भारत एक राजनीतिक देश है, उसकी जो न्यायपालिका वो स्वतंत्र है, उससे आशा की जाती है कि वो उस निष्पक्ष न्याय एक प्रक्रिया उपलब्ध कराने की कोशिश करेगा। इसी तरह अमेरिका ने भी इस पर ऐसे टिप्पणी करते हुए कहा है कि सेम यही टिप्पणी की है कि उस भारत से यही अनुरोध किया जा रहा है कि वो न्यायिक निष्पक्ष प्रक्रिया उपलब्ध करने की बात करेगा। अब देख रहे हैं कि काफ़ी एक अपमानजनक भी बात हो सकती है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि दूसरे देश हमारे आंतरिक मामले पे दखल दे रहे हैं, लेकिन ये कोई अच्छी बात नहीं, क्योंकि हमारा देश एक संप्रभु देश है। क्योंकि आपको पता होगा जो भारत है वो किसी दूसरे देश पे नहीं कर रहा, क्योंकि आपको पता है जो अभी जो बाइडेन है उनकी भी ऐसे राजनीतिक प्रक्रिया उनकी भी चली थी। और जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री थे इमरान खान, उन्हें भी अभी जेल में ले गया था, गिरफ्तार किया गया था, यहाँ पे FIR दर्ज की थी, लेकिन भारत ने उस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। तो उससे भारत ये अनुरोध कर रहा है कि कोई दूसरे देश भी भारत के आंतरिक मामले में कोई टिप्पणी ना करें।
और देख रहे हैं जो जर्मनी और अमेरिका दोनों पश्चिमी बड़े काफ़ी बड़े देश हैं, इन दोनों ने काफ़ी टिप्पणी इसमें की है, तो काफ़ी एक राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है। अब यहाँ आपको राजनीति से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। पूर्वी की चोटी चढ़े अब मैदान के भी महारथी, भाजपा के लिए हिंदुत्व और राष्ट्रवाद से चर्चित बने कांग्रेस और आए हेमंत विश्वा। आपको पता होगा कि वामपंथी दक्षिणपंथी, क्या आप लोग को पता है वामपंथी दक्षिणपंथी? आपको पता है ये जो दोनों वर्ड आए हैं ये 1789 जब फ्रांस की क्रांति हुई थी तब ये दोनों वर्ड आए हैं। पहले क्या होता था फ्रांस की क्रांति में, फ्रांस की क्रांति से पहले क्या था कि वहाँ पहले स्कूलिन वर्ग जो थे मतलब पूंजीपति लोग थे वही केवल शासन करते थे, गरीब मजदूर उस पर मतलब सीनियर वहाँ जाके नहीं बैठते थे, वहाँ जैसे हमारा संविधान है वहाँ वैसे जो संविधान सीनेट है वहाँ पर नहीं बैठे थे। लेकिन बाद में ऐसे क्या हुआ कि जब मतलब क्रांति के बाद एक तरफ मतलब एक बीच में राजा बैठता था, दूसरे जैसे आप लोग बताए जो हमारे यहाँ लोकसभा का जब होता है लोकसभा के जो लोकसभा अध्यक्ष होते थे जो बीच में सेंटर में बैठते तो और दोनों साइड पक्ष और विपक्ष के नेता बैठते, उसी तरह एक तरफ बैठे थे दक्षिणपंथी मतलब दक्षिणपंथी लोग, मतलब कि जो पिछली जो परंपरा चली आ रही है उदारवाद राष्ट्रवाद के लेके उसको चले उसको कोई बदलाव नहीं चाहते थे, और दूसरी तरफ बैठे थे राजा के दूसरी तरफ बैठे थे वामपंथी के लोग जो मतलब उसमें कुछ परिवर्तन चाहते थे, वही दूसरी तरफ बैठे थे। यही हमारे भी यहाँ देखने को मिलता है, दक्षिणपंथी में आप लोग को बीजेपी पार्टी देखने को मिल जाएगी और वामपंथी में आपको आप लोग को कम्युनिस्ट पार्टी देखने को मिल जाएंगी। तो देख लें कैसे वामपंथी और दक्षिणपंथी पे बात आप लोग को ज़्यादा कन्फ्यूज होने की बात नहीं है इस पर। अब देख रहे हैं वही चल रहा है किस बार कितने लोग कहाँ से चुनाव लड़ने की बात हो रही है। देखिए इलेक्शन आ रहा है उसी के लेके अब खबरें आ रही हैं, आप लोग को पूरी वही खबरें देखने को मिलेंगी। तो आप लोग बस इसे देखते रहिए जो आपकी परीक्षा का पॉइंट से बस आप लोग उसके बारे में याद रखें। ये आप लोग का संपादकीय पात्र है, आप लोग के लिए प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू अन्य प्रतियोगी परीक्षा से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इससे आप लोग जरूर पढ़िए। और आज का जो आर्टिकल दिया हुआ है ये जो अभी हाल ही में जारी हुआ विश्व खुशहाली जो सूचकांक है उसके बारे में आज का आर्टिकल लिखा हुआ है, जिसे आप लोग जरूर पढ़ लीजिए जो आपके परीक्षा पॉइंट व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब देख रहे हैं इस समय जो विश्व खुशहाली रिपोर्ट है काफ़ी चर्चा में है। 20 मार्च को विश्व खुशहाली रिपोर्ट जारी किया है क्योंकि इसी दिन विश्व खुशहाली दिवस मनाया जाता है, इसी दिन यह रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट को जारी करने वाली जो है वो यूएन है, इसी का एक पार्ट है SSDN यानी सस्टेनेबल सोल्यूशन डेवलपमेंट नेटवर्किंग। इसमें जो शीर्ष स्थान पे है विश्व खुशहाली सूचकांक में उसमें लगातार 7वीं बार शीर्ष स्थान पर फिनलैंड है और अंतिम स्थान यानी बॉटम पर अफगानिस्तान है। भारत की स्थिति वही है जो पिछले साल थी, इस बार भी वही स्थिति है उसकी, 126 स्थान पर भारत की रैंक है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। और अगर हम लोग इसकी बात करें कि किस आधार पे ये जो सूचकांक है जारी किया जाता है, किस आधार पे ये इंडेक्स जारी किया जाता है, तो इसके जो 3-4 से आधार है तो इनके आप लोग जानते रहिए। जीवन में संतुष्टि सबसे ज़्यादा कहाँ है, जीवन प्रत्याशा सबसे ज़्यादा कहाँ है, प्रति व्यक्ति आय सबसे सर्वाधिक कहाँ है, साक्षरता सबसे अधिक कहाँ है, इसके आधार पर यह रिपोर्ट जारी की जाती है, तो इसके बारे में आप लोग जानते रहिए। विश्व खुशहाली रिपोर्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, आपको पता है भारत की इसकी रैंक 126 है, तो पढ़ लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल लिखा हुआ है। आर्थिक महाशक्ति बनते भारत की भावी चुनौतियाँ, पिछले कुछ समय से तमाम अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक पंडितों को धाता बताते हुए भारत वैश्विक अपेक्षा से भी उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहा है। इसी के फलस्वरूप पूरी दुनिया अब भारत की निर्विवाद रूप से सबसे तेजी प्रगति वाली अर्थव्यवस्था मान चुकी है और इसी क्रम में भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के बाद तेजी से 4थी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। हालांकि इसकी राह में अनेक चुनौतियां भी जिससे निपटने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यह उम्मीद की जा रही है कि देश इस लक्ष्य को जल्द से प्राप्त कर सके, क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे देश में काफ़ी ज़्यादा असमानता, बेरोजगारी, कौशल गुणवत्ता की बहुत ज़्यादा कमी है, लेकिन इसे पूर्ण करने की जल्द ही इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रक्रिया जारी है। मॉर्गन स्टैनली ने भारत की जीडीपी का अनुमान बढ़ाया। अगले वित्त वर्ष 2024-25 के लिए विकास दर का अनुमान को 6.5 से बढ़ाकर 6.8% किया। औद्योगिक और पूंजीगत गतिविधि में लगातार वृद्धि के चलते ब्रोकरेज फॉर्म में अपना अनुमान बढ़ाया। विकास का आधार व्यापक होगा और ग्रामीण शहरी खपत के बीच अंतर वित्त वर्ष 2025 का
कम होगा। अब आप लोग से अगर बात कर लें ये जीडीपी के बारे में, जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, यह एक विशिष्ट अवधि यानी आमतौर पर एक वित्तीय वर्ष के लिए देश की सीमा के भीतर उत्पन्न सभी वस्तुओं और सेवाओं का सकल मूल्यांकन है। किसी देश के विकास और आर्थिक प्रगति की पहचान उसकी जीडीपी से की जाती है। एक तिमाही में सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी की प्रतिशत वृद्धि की अर्थव्यवस्था की मानक वृद्धि माना जाता है। अब यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबर मिल जाएंगी। भारतीय चालक दल की त्वरित कार्रवाई से मुरीद हुई बाइडेन। राष्ट्रपति बोले चालक दल की सूचना से बड़ी जनहित टली। लापता 6 मजदूरों के मृत, मानव बचाव अभियान किया गया बंद। आपको पता ही होगा अभी हाल ही में एक अमेरिका का जो पुल था, ब्रिज था, जिसका नाम था बल्टीमोर, उस पर एक दुर्घटना घटी थी और ये जो जहाज़ थी उसका जो पिछला भाग जो पुल था उस पर धक्का लगा ताकि वो पुल गिर गया और उसमें जो जहाज़ में पूरे जो सवारी थे मतलब पूरे मतलब 22 भारतीय सैनिक भारतीय थे और ये जो जहाज़ था ये अमेरिका के बल्टीमोर से श्रीलंका जा रहा था और ये जो जहाज़ था यह 148 फुट का एक कंटेनर जहाज़ बाल्टीमोर से 4 लेन वाले पुल से टकराया गया और यह बाल्टीमोर बंदरगाह प्लास्को के किनारे स्थित है। अगर हम बात करें बाल्टीमोर की तो यह एक नदी प्लास्को अमेरिका के पास पटास्को नदी के किनारे स्थित एक बंदरगाह है। तो इसी की बातें हो रही हैं। सीमा पर पारंपरिक सैन्य तैनाती के बाद चीन से समान संबंध जयशंकर ने कहा हर देश अपने पड़ोसियों से अच्छे संबंध चाहता है मगर आधार भी होना चाहिए। दोहराया बातचीत और कूटनीति से हो सकती है समस्या। आपको पता ही होगा कि इस समय जो हमारे जयशंकर प्रसाद हैं वो भी गए हैं ना फिलीपींस की राजधानी मनीला दौरे पे, उन्हीं की बात हो रही है। और यहाँ आपको क्या जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। आप देख रहे हैं इस समय आईपीएल चल रहा है, उसी पे चर्चाएं हो रही हैं। यहाँ आपको परीक्षा के पॉइंट व्यू से जनरल से जुड़ी खबरें मिल जाएंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। ऑस्ट्रेलिया में विश्व को सबसे बड़ा डायनासोर पदचिन्ह। 2017 में आज ही जीवाश्म विज्ञानियों ने ऑस्ट्रेलिया की दुनिया में सबसे बड़ा डायनासोर पदचिन्ह की खोज की थी, जिसका माप 5.9 फीट थी। यह पदचिन्ह इतिहास के सबसे बड़े डायनासोर प्रजाति सारोपोड का था। सारोपोड 4 पैरों वाले लंबी गर्दन और पौधे खाने वाला डायनासोर थे। फ्रांस में दुनिया के पहले सिप्रियन कैनर्ड ने भरी उड़ान। 1910 में आज ही फ्रांस के हेनरी फ्लैप ने विमान को जमीन में नहीं बल्कि पानी से सफलतापूर्वक उड़ाकर और उसे वापस पानी में उतारकर इतिहास रचा था। 14 मीटर चौड़ाई 8.50 मीटर लंबे और 350 किलोग्राम वजन कैनर्ड ने 600 मीटर की दूरी तय की थी। इधर आपको मूवीज जुड़ी खबरें मिल जाएंगी। अगर इंटरेस्ट हो पढ़िए, ना तो कोई बात ही नहीं। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह खबर अच्छी लगे। अगर खबर अच्छी लगे तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव हो तो भी आप लोग हमसे साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं आज का जो प्रश्न था उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न हाल ही में बना द मैन हु न्यू इन्फिनिटी शीर्षक वाला चलचित्र किससे के जीवन चरित्र पर आधारित है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी एस रामानुजन। द मैन हु न्यू इन्फिनिटी भारतीय गणितज्ञ एस रामानुजन के जीवन चरित्र पर आधारित चलचित्र जो गणितीय विश्लेषण में अपने बहुमूल्य योगदान के लिए जाने जाते हैं। वह रॉयल सोसाइटी के भी सदस्य हैं, अतः विकल्प ए सही जवाब है। तो आज की खबरें समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।